नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज के बारे में। देखिए, केमिकल बहुत तरीके से अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कुछ ड्राई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो कुछ ड्राई कलर्स और ड्राई कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी अच्छा खासा रैंकिंग करते हैं और वर्ल्ड में भी अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। तो मैं आज उसी के बारे में बात करूंगा जो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी भी है। तो कंपनी कौन सा है, उसको जानकारी देने से पहले मैं जरूर कहूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे देता रहूंगा। और हाँ, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी मिल जाएगा, और आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, आप सबसे पहले देखिए, एक मैं चीज आपको सामने ओपन करके रखा, एक है डाइस एंड पिगमेंट्स। तो डाइस एंड पिगमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, जो कलर्स आप यूज करते हैं, मतलब आप घर के पेंट करने के लिए, साथ ही साथ आप जो प्लास्टिक पेंट होते हैं, साथ ही साथ आप जो कलर पेंसिल यूज करते हैं, साथ ही साथ आप देखा जाए तो जो जो कलर्स आप यूज करते हैं, मतलब घर के लिए जो कलर यूज करते हैं, तो उसी को डाइस एंड पिगमेंट्स पेन कहा जाता है। तो उसी पेंट्स को बनाने वाला कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, जिसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम, यहाँ पे देखिए, सुदर्शन केमिकल्स लिमिटेड। तो सुदर्शन केमिकल लिमिटेड के बारे में बात करूंगा, जो टोटली एक डाइस एंड पिगमेंट्स कंपनी के ऊपर काम करता है। अब इस कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वी आर लीडिंग वर्ल्ड क्लास कलर एंड सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। मतलब वर्ल्ड क्लास कलर जो है उसको प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस का जो मॉडल्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बता रहे हैं मोर देन 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मतलब आज का कंपनी नहीं है, अराउंड 60 ईयर्स का कंपनी एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ ग्लोबली जो रिसर्च है, जो सॉरी ग्लोबली जो रीच है, तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी देखिए बता रहा है वर्ल्ड वाइड कंपनी कंसिस्टेंट वर्ल्ड वाइड सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। ऐसे नहीं कि चलो आज जाके स्टार्ट हुआ कल का, मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं। 60 ईयर का तो कंपनी एक्सपीरियंस है ही। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं टोटली, मैं इस कंपनी का खासियत बता रहा हूँ, 85 कंट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं, मतलब 85 कंट्रीज को कंपनी माल बेचते हैं। अराउंड अराउंड 750 एम्प्लॉयज के साथ कंपनी काम कर रहा है। तो 750 एम्प्लॉयज के साथ वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे देखिए 85 कंट्रीज के साथ कंपनी काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए पीपल थ्रू 3260 पीपल्स, मतलब यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कितने फैला के रखा है वो यहाँ पे देखना चाहिए। तो अभी देखना है कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखिए, प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लोर, जो यहाँ पे देखिए पिगमेंट्स, तो कंपनी पिगमेंट्स के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा काम करता है। अब सोचिए, जो कोटिंग, मतलब जो आपको घर में जो कलर्स करते हैं उसका जो कोडिंग देते हैं, तो वो कोटिंग के ऊपर कंपनी कलर बनाते हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक पेंट्स, जो प्लास्टिक पेंट्स होते हैं उसका भी कलर बनाते हैं। इंक, जो आप मतलब जो पेंट्स आप यूज करते हैं, जो कलर पेंट्स आप यूज करते हैं, तो उसका भी इंक यहाँ पे बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सुमेटिक्स, जो जितने सारे कॉस्मेटिक्स है, तो कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। जैसे आप कोई भी कॉस्मेटिक्स जो वुमेन्स यूज करते हैं, साथ ही साथ मेंस भी यूज करते हैं, तो इस तरीके से कॉस्मेटिक्स का जो कलर्स होते हैं तो उस कलर्स को भी कंपनी बनाता है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है। ऐसे नहीं कि कलर्स कल बंद हो जाएगा, क्योंकि कलरफुल लाइफ ही तो है। तो पहले तो मतलब बहुत साल पहले आप देखेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट चलते थे। तो आज तो टोटली कलर हो गया, और कलर का भी बहुत सारे वेरिएंट आ गया, और बहुत सारे अलग अलग कलर का 3D होना स्टार्ट हो गया, 4D होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे कलर इंडस्ट्रीज फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने वाले हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर जरूर आपको फोकस रखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो क्योंकि नंबर वन कौन है, चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो नंबर वन यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी नंबर वन जो कंप्यूटर है इसका, तो कंपनी नंबर वन है अतुल इंडस्ट्रीज। तो अतुल एक ये भी एक केमिकल इंडस्ट्रीज है, और वो भी टोटली यहाँ पे देख सकते हैं, जो वो भी यहाँ पे डाइस एंड पिगमेंट्स के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब वो भी एक कलर्स बनाने वाला कंपनी है। तो अतुल इंडस्ट्रीज के बाद इंडिया के सेकेंड जो लार्जेस्ट कंपनी है वो है मतलब सुदर्शन केमिकल्स, जो छोटा कंपनी है ऑब्वियसली,
3200 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा कंपनी है। और अतुल जो है वो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। हाँ, इस कंपनी में कुछ पॉइंट्स में आपको वीक्स आपको मैं जरूर दिखाऊंगा, कंपनी का वीक्स पॉइंट कहाँ पे है। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। पहली बात, कंपनी रिक्सी कंपनी है, मैं यहाँ पे डबल आर लिखना चाहता हूँ, हाई रिक्सी कंपनी है। तो रिक्सी कंपनी मतलब रिक्सी रिटर्न भी आपको दे सकते हैं, तो रिटर्न देने का कितना कैपेबिलिटी है वो तो देख लीजिए। तो देखिए कंपनी का पी रेशियो कितना है, 25। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 20 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे ये दोनों चीज आप देखेंगे तो एवरेज लेवल आपको दिखेगा। कंपनी 130 करोड़ का प्रॉफिट किया, कंपनी के पास कर्जा 800 करोड़ के आसपास है, 1% के आसपास कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि डेप्थ ऑफ इक्विटी जितना कम रहेगा उतना ही कंपनी की खासियत है। क्योंकि देखिए डेप्थ, तो कंपनी के एनुअली इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो कंपनी के हाथ में कैश फ्लो देखिए 130 करोड़ के आसपास कैश फ्लो नेगेटिव में है। तो यहाँ पे आपको घबराने का कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी के जो हाथ में जो कैश है वो कैश एक्चुअली कंपनी ने खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसीलिए कंपनी का हाथ के में जो कैश है मतलब फ्री कैश है वो उसको नेगेटिव दिखा रहा है। तो ईपीएस के मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली 18 रुपीज है। तो अर्निंग पर शेयर मुझे प्राइस के हिसाब से तो अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे कंपनी का देखिए प्रोडक्शन मतलब इन्वेंटरी डेज जो है कंपनी का 163 डेज लग रहा है कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। और डेटर्स डे मतलब कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 83 डेज में। देखिए यहाँ पे भी मुझे ज्यादा दिन लग रहा है, यहाँ पे भी ज्यादा दिन लग रहा है। मानता हूँ मैं मतलब केमिकल्स के माध्यम से कंपनी का कलर्स बनते हैं, मगर कंपनी का वो इन्वेंटरी जो है वो जल्द से जल्द, जितने जल्द से जल्द कर पाएंगे वो उतने जल्द से जल्द माल बेच पाएंगे। तो माल बेचने के बाद पैसा भी जल्द से जल्द आना चाहिए, मगर यहाँ पे पैसा भी अराउंड अराउंड 3 मंथ के आसपास लग रहा है। 3 मंथ के बाद पैसा आना कंपनी के लिए बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड है। तो जितने जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा उतना ही कंपनी का खासियत होगा। फिर भी कंपनी देखिए जो कैश इक्विपमेंट है वो 35.3 है। और यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में, सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है। कंपनी का टैक्सेस प्री टैक्सेस का पीरियड भी 49% है। तो कंपनी का जो मतलब कंपेरेटर है उसके हिसाब से मैं तो पहले भी दिखा चुका हूँ, सेकंड पोजीशन में है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो यही कंपनी का खासियत है, कंपनी अभी तक आज तक लॉस नहीं किया और कंटिन्यूस कंपनी प्रॉफिट को ग्रोथ का मेंटेन कर रहा है। क्योंकि देखिए 2011 में देखेंगे तो 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, आज वो बन चुके हैं 130 करोड़। देखिए जितना छोटा कंपनी और छोटा कंपनी होने के बाद भी इस कंपनी का इंटरेस्ट देखिए कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, 20-30 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। उसके बाद भी कंपनी अगर प्रॉफिट दिखा रहा है और वो भी ग्रोइंग मोड में, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी है, तो इसलिए इतना अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। कंपनी के रिटर्न की सबसे बात करूँ तो एक साल में कंपनी रिटर्न नेगेटिव में दिया, चलो छोड़ दीजिए एक साल को, क्योंकि आप इन्वेस्टर है, आपको लॉन्ग टर्म पीरियड में देखना चाहिए। तो 10 साल में 26%, 5 साल में 1% और 3 साल में 14% तक कंपनी ने आपको रिटर्न दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे एक पॉजिटिविटी जरूर दिख रहा है। साथ ही साथ कंपनी का बाकी डिटेल्स देखेंगे, जो कंपनी का रिजर्व, तो रिजर्व किस तरीके से वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी का कर्जा भी उसी लेवल तक देखने को मिला, जितना रिजर्व है उतना कर्जा है। और कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी के हाथ में कैश भी कंटिन्यूसली आ ही रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी माल बेच दिया और कंपनी के हाथ में कैश नहीं आया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में वो दिखा दिया कि मुझे प्रॉफिट हो गया। तो कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कोई भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इस चीज आपको सबसे पहले देखना चाहिए। क्योंकि देखिए प्रॉफिट जितना भी दिखा दे, आप चलो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपको जितना भी दिखा दे, अगर ग्रोथ प्रॉफिट अगर आपको हाथ में नहीं आ रहा है तो आपको कंपनी से कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप लॉसेस में है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ देखिए तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है। हाँ बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट आने में देरी, मतलब कैश आने में थोड़ा सा देरी हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा कम दिखा रहा है। तो मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। जैसे 6% एफआईएस के पास, डीएस के पास 13%, प्रोमोटर के पास 35% और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 45% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे जो मैं जो बात करूं डीएस के बारे में, तो डीएस में देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई पोटेंशियल म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई पोटेंशियल स्मॉल कैप फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड,
तो अच्छे खासे म्यूचुअल फंड कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा। और एफआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस भी देखिए यहाँ पे गोल्डमैन स्केच जो अच्छा खासा एक बड़ा इन्वेस्टर है, और यहाँ पे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल वो भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने लग गया। तो इसका सोचिए कंपनी के स्ट्रेंथ ऑब्वियसली है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस लेवल था करीबन करीबन 100 के 110 के आसपास। उसके बाद कंपनी लगातार ग्रोथ किया और यहाँ पे 900 लेवल तक आ गया था। उसके बाद कंपनी क्रैश हो गया था। क्रैश होने के बाद कंपनी का प्राइस फिर से 350 के आसपास गया। उसके बाद कंपनी रॉकेट की तरफ भागा और प्रीवियस को भी हाई को ब्रेक किया और कंपनी का हाई हुआ था करीबन करीबन 1400 के आसपास। तो उसके बाद कंपनी यहाँ पे जो डाउन लेवल देखने को मिला, यहाँ पे कोई मतलब क्रैश नहीं हुआ। यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस दिया। कंपनी बोनस दिया था 1:1 का, साथ ही साथ कंपनी स्प्लिट किया था 1:5 रेशियो का, मतलब कंपनी का भी फेस वैल्यू 2 रुपया है। तो इसी के कारण स्टॉक में यहाँ पे जबरदस्त एडजस्टमेंट देखने को मिला। उसके बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे ग्रोइंग मोड में है। लॉकडाउन पीरियड में उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ था, फिर भी कंपनी का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेंज भी नहीं है। आप इसका चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर देखेंगे तो कंपनी में पॉजिटिव तो है, कंपनी 2000% का रिटर्न तो दे चुके हैं, मगर कंपनी में उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो एक बार कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि रिक्सी कंपनी है। मैं जितने कम रिक्सी कंपनी के बारे में बात करूंगा उसके ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।